और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर। रांची में हवाला की बड़ी रकम पहुंचाने की सूचना पर छापेमारी की गई है। राजधानी के कई होटलों में छापेमारी की गई। 3 लोगों को छापेमारी में डिटेन भी किया गया है। हवाला से जुड़े पैसों के इस्तेमाल पर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल रांची सहित कई शहरों में हवाला कारोबारी की सूचना पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो आपको रांची से एक बड़ी खबर बता रहे हैं। हवाला की रकम पहुंचाने की सूचना पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। राजधानी के कई होटलों में छापेमारी की गई है और इसमें 3 लोगों को डिटेन भी किया गया है। और ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, बता दें कि पुलिस को लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी कि हवाले के जरिए जो है वो झारखंड में पैसा आ रहा है। रांची में भी इसे लेकर लगातार छापेमारी की जा रही थी, पूर्व में भी। हालांकि पूर्व में पुलिस को सफलता नहीं मिली थी और जो जानकारी अब तक मिलकर सामने आई है उसमें जो कल रात में भी छापेमारी हुई उसमें पुलिस को कुछ कैश भी मिला है, भारी मात्रा में कैश मिले। वहीं 3 लोगों को भी डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और जो अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार कहीं ना कहीं सरकार को लेकर भी ये षड्यंत्र या साजिश रचे जाने की सूचना है। हालांकि इसकी अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से पूरा पुलिस की सरगर्मी और वरीय अधिकारी इस मामले को लेकर गंभीर दिखे, उससे साफ अंदाजा लगता है कि कोई बड़ी वजह है। हालांकि अधिकारी हो या फिर पुलिसकर्मी इस बात को लेकर कोई भी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है और इस मामले का खुलासा पुलिस कब तक करती है। जी चलिए ओम प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हमारे साथ न्यूज़ 18 झारखंड के संपादक संतोष कुमार भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए ये एक बड़ी खबर आ रही है। रांची से राजधानी के कई होटलों में छापेमारी की गई और कितने लोगों को डिटेन किया जा सकता है इस वक्त? नहीं, देखिए ये घटना जरूर घटी है और पुलिस ने कुछ लोगों को जरूर डिटेन किया है। अब देखना होगा कि उनसे पूछताछ के दरमियान क्या कुछ निकल कर आता है। जो अभी जानकारी मिल रही है उसमें हवाला का कनेक्शन तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कैश आपके पास की बरामदगी की भी जानकारी आ रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि इस पैसे का इस्तेमाल क्या हो रहा था, इस पैसे को क्यों लाया गया था, किसको डिलीवर करना था। लेकिन अगर आप आमतौर पर देखें, जो अंगेड़िया जो ये आप कहते हैं हवाला का की बात, तो उसमें पैसों का जो कैश का ट्रांजैक्शन होता है। अब किस वजह से हुआ है इसको पुलिस जानने में जुटी है, लेकिन जो जानकारी जो अभी हमारे ओम प्रकाश बता रहे थे, अगर ऐसी बात है तो फिर ये काफी गंभीर सवाल है कि सरकार के खिलाफ साजिश रचने की या फिर कुछ तोड़फोड़ करने की, इस तरीके की अगर बात आती है तो ये गंभीर है। लेकिन झारखंड पुलिस के ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि झारखंड पुलिस ये खौफ पैदा करके सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। क्योंकि खौफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर कोई यहाँ पर अभी यही सवाल उठा रहा है। हर हफ्ते को लगभग इस तरीके की जानकारी निकल कर आती है और आम शहरी को इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनकी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, उनके ये बाकी सारे एकोमोडेशन से अगर कोई बाहर से आया उसकी चेकिंग की जाती है। तो ऐसे में क्या पुलिस सहानुभूति बटोरना चाहती है सरकार के माध्यम से, ये दिखाकर कि क्या जो खौफ पैदा करके सहानुभूति लेने वाली जो स्थिति होती है तो वो, और नहीं अगर वाकई सच्चाई है तो फिर इसको झारखंड पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर ये पैसे किस मकसद से लाए गए थे। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा था कि झारखंड में कई ऐसे मामले सामने आए, चाहे शराब की बात हो, शराब के टेंडरिंग की बात हो, या पेयजल स्वच्छता की टेंडरिंग की बात हो, या फिर अलग और भी जो स्वास्थ्य मंत्रालय के कई जो टेंडर्स के मामले में यहाँ पर कई सारे ऐसे जो टेंडर मैनेज करने वाले लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है रांची के होटलों में। रांची के होटलों की अगर लिस्ट निकाल लें तो ये जानकारी निकल जाएगी कि कितने यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं और उनके आने की वजह क्या है। उनकी तो ये पैसा क्या किस डिपार्टमेंट के टेंडर को मैनेज करने के लिए आया था या सरकार के खिलाफ साजिश था, ये सब कुछ ये जानकारी ये झारखंड पुलिस ही बता सकती है। अब देखना है कि झारखंड पुलिस क्या कितनी ईमानदारी से इस मामले को तहकीकात करती है, क्योंकि अगर तहकीकात सही तरीके से करती है तो फिर ये झारखंड के लिए एक अच्छा होगा। और ये या फिर क्या खौफ पैदा करके सहानुभूति बटोरने का जो एक तरीका होता है, कहने एक कहावत है ना कि गंजे को कंघी बेचने की बात जो आती है, क्या ऐसी स्थिति तो नहीं है। तो अब देखना होगा कि दिन में जब झारखंड पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या जिस तरीके से भी जानकारी प्रेस रिलीज के माध्यम से देती है तो क्या देती है।
संतोष, क्या ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि रांची के अलावा और दूसरे जिलों में भी छापेमारी की कार्रवाई की जाए, इसे लेकर इनके नेक्सस को और खंगाला जाए? देखिए, ये पैरेलल इकोनॉमी की तरीके से चलता है। ये जो अंगेड़िया की बात हम करते हैं, हवाला की बात करते हैं, ये बिल्कुल साइमल्टेनियस चलता है और व्यापारियों के बीच में ये एक माध्यम जरूर है, क्योंकि जो लोग इसको कैश में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए आप फर्ज करिए आपको दिल्ली में पैसे चाहिए, आपको 2 करोड़ रुपए दिल्ली में चाहिए, तो रांची में अगर आपने पैसे को दे दिया है तो आपको एक नोट जो आपके पास 10 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का नोट है, उस नोट में लिखे नंबर को आपको रखना पड़ेगा और वही नंबर आपको दिल्ली में दिखाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा, आपको कैश मिल जाएगा। इस तरीके से हवाला का ऑपरेशन होता है। इस तरीके का हवाला का कामधाम होता है और व्यापारियों के बीच ये बड़ा पॉपुलर माध्यम है। अब देखना होगा कि ये किस वजह से कैश आया है। सबसे ज्यादा जानकारी ये जुटानी जरूरी है कि इसकी वजह क्या थी। क्या वाकई सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश थी, या फिर ये टेंडर को मैनेज करने की कोशिश थी, या फिर सरकार के अंदर ही कुछ ऐसे जो गुटबाजी होती है उसमें एक गुट दूसरे गुट के लिए ये पैसे पकड़वाने का काम किया है। ये सारी चीजें जानकारी झारखंड पुलिस के ऊपर है कि झारखंड पुलिस इसको कितनी ईमानदारी से जांच करती है। बिल्कुल संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। देखिए, रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 3 लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया है। हवाला से जुड़े पैसों के इस्तेमाल पर ये पूरी कार्रवाई की गई। रांची के कई होटलों में छापेमारी भी की गई। रांची सहित कई शहरों में हवाला कारोबार की सूचना पुलिस को मिली है और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले को कितनी गंभीरता से लेती है। कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।